एंड इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं बैक। मेरा मॉर्निंग में आज का वेट 78.5 kg था। हमने अभी तक करीबन 1.5 किलो कम कर लिया है वेट अपना। 1.5 किलो ऊपर नीचे चलता रहता है। मैं जो एम कर रहा हूँ अभी 74 या 75 के आसपास में मैक्सिमम मसल रिटेन करने का। कल जो मैंने कैलोरी का गोल सोचा था उसी के मैंने कैलोरी आसपास अटेन करी थी। मैंने 2200 कैलोरी का एम सोचा था खाने का। और शाम तक आते आते मेरे कितने 1800 करीबन कैलोरी हो गई थी। तो मैंने एक्स्ट्रा कैलोरी खाने के लिए मैंने 380 ml दूध लिया, घर का दूध होल मिल्क। उसमें मैंने मिलाया 75 ग्राम चौकोस, ठीक है, थोड़ी बहुत चीनी मिलाकर मैं पी गया। तो मेरा 2200 कैलोरीज किलो कैलोरीज पूरा हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेसर एंड लेसर, हम क्या करेंगे, हम लोग अपने गोल को सेट करके उसी गोल पे रोज कैलोरी इनटेक करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग रैपिडली वेट डिक्रीज नहीं करने वाले और हम लोग अपने प्रोटीन इनटेक को भी हाई रखते हुए अपना मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप फैट लॉस और मसल मास एक साथ करना चाहते हो इंक्रीज, तो आपको काफ़ी मुश्किल आती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है इसको करने के लिए, पर इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। मसल मास गेन करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हम लोगों को बस अपना एक्सरसाइज ढंग से करनी होती है और हमको प्रोटीन इंटेक बराबर रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो कल मेरा प्रोटीन इंटेक 164 ग्राम्स था और मेरा एम था 160 ग्राम खाने का, तो 164 खाया मैंने, तो मेरा प्रोटीन इंटेक हो गया। बट जहाँ तक मेरे कार्ब्स की बात है, तो मैंने 250 ग्राम कार्ब्स का एम किया था, बट मैं खा पाया 230 ग्राम कार्ब्स करीबन। आज मैं पूरा 250 ग्राम खाऊंगा, जिससे मेरे जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं वो भर जाएं अच्छे से। उन ग्लाइकोजन रिजर्व से मुझे कल के लिए एनर्जी मिलेगी और कल के वर्कआउट के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ग्लाइकोजन रिजर्व सिर्फ वर्कआउट में काम नहीं आते, ग्लाइकोजन रिजर्व आपके डेली एक्टिविटी में भी काम आते हैं। आपके सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है और उस सेल के ग्लाइकोजन से एनर्जी बरकरार रहती है आपके शरीर में, ठीक है। तो कल मैंने मॉर्निंग में जैसे वादा किया था वैसे ही प्रोटीन पीने के बाद 5 अंडे का नाश्ता किया और नाश्ते में मैंने खाया था ऑमलेट, ठीक है। और दोपहर में मैंने बड़ी खाई थी, 75 ग्राम्स बड़ी। उसको मैंने रोस्ट किया प्याज के साथ और कैप्सिकम के साथ और खा लिया था, ठीक है। बड़ी में एक प्रॉब्लम सॉरी, बड़ी में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो शायद बड़ी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके लिए आपका गट को बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़ी खाने के बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ी फूलती है पेट में जाने के बाद, तो आपको भरा भरा महसूस होगा। इससे आपका दोनों फायदा हो जाएगा, आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाता है और आपका कैलोरी इंटेक भी कम रहती है बड़ी की वजह से। पर ये लोग बड़ी क्यों नहीं खाते यार। अफवाह फैला रखी है कि इससे क्या बोलते हैं, फीमेल हार्मोन इंक्रीज होता है। दैट इज अफवाह, देर इज नो रॉकेट, देर इज नो साइंटिफिक प्रूफ बिहाइंड इट, राइट। जितनी भी स्टडी हुई है अभी तक उन्होंने यही पाया है कि जो प्लांट प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल टेस्टोस्टेरोन, फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो सोया प्रोटीन है, वो फीमेल हार्मोन इंसानों में डाइजेस्ट ही नहीं होता और वो इतनी कम मात्रा में होता है कि आपको बहुत सारी बड़ी बहुत लंबे टाइम तक सेम कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी लोग सोचते हैं कि उनका साइड इफेक्ट्स आ जाएगा शरीर के अंदर बड़ी खाने की वजह से। मैं तो सालों से खा रहा हूँ भाई, मेरा तो लकीली टचवुड कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला मुझे अभी तक, टचवुड। तो अभी हमने आज भी हम 4 बजे करीबन उठे थे, बट मेरी नींद ना रात को पूरी हो नहीं पाई, तो मैंने
रात में करीबन 12 बजे सोया था मैं। नींद नहीं आई थी मुझे, मैं 12 बजे सोया था और सुबह 4 बजे उठ के मैंने अलार्म ऑफ किया। और अलार्म ऑफ करने के बाद मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने 4:45 का अलार्म लगा लिया। और फिर मैं 4:45 बजे उठा हूँ, सारा दिन का काम करने के बाद, मतलब सारा नेसेसिटीज़ करने के बाद, ब्रश एंड ऑल। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। एंड एक केला खाया मैंने लार्ज, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीते हैं, कॉफ़ी पी है मैंने 2.2 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी। आज हम लोग प्री वर्कआउट नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग प्री वर्कआउट को सेव कर रहे हैं फॉर द चेस्ट डे ओनली। शायद इसलिए मेरा चेस्ट डे बेस्ट डे जाता है क्योंकि मैं उस समय प्री वर्कआउट लेता हूँ। पता नहीं यार, कह सकते हैं उसका प्लेसिबो इफेक्ट होगा, या फिर मैं एक्साइटेड होता हूँ चेस्ट डे के दिन। मैं आज के दिन के लिए भी ऐसे एक्साइटेड हूँ वैसे। लास्ट टाइम लोगों ने जो बैक की एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें मुझे अपर बैक ज़्यादा महसूस हुई थी। आज क्या करूँगा मैं वापस अपने लैट्स पे फोकस करना स्टार्ट करता हूँ। तो पुलअप्स के 3 सेट लगाते हैं, ठीक है। क्लोज टू मीडियम ग्रिप पुलअप्स लगाएंगे, उसके 3 सेट विद वेट्स। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे लैट पुल डाउन के ऊपर हमेशा की तरह। लैट पुल डाउन के 3 से 4 सेट लगाएंगे हम लोग विद मीडियम ग्रिप। देन हाँ, देन वी विल मूव ऑन टू द सीटेड रोइंग पार्ट, है ना। सीटेड रोइंग में हम लोग क्लोज ग्रिप की लगाएंगे इस बार, या फिर हम लोग न्यूट्रल ग्रिप की भी लगा सकते हैं। हमारे जिम में न्यूट्रल ग्रिप भी है, उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने कट में न्यूट्रल ग्रिप लगाई थी ना, एल शेप की होती है न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है। जब मैंने कट में न्यूट्रल ग्रिप लगाई थी तो मेरे लैट्स पे काफ़ी अच्छा असर आया था। तो आज मैं न्यूट्रल ग्रिप भी लगा सकता हूँ उसके लिए। और न्यूट्रल ग्रिप लगाने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने साइड डेल्ट्स के ऊपर। रियर डेल्ट्स हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पॉज करे हुए हैं, शायद नेक्स्ट वीक से मैं उसको दोबारा स्टार्ट करूँगा, या फिर अगर आज टाइम मिल गया ज़्यादा तो आज मैं उसको कर सकता हूँ। एंड देन वी विल डू द हैंगिंग लेग रेस, क्योंकि मेरी गर्दन एब्सोल्युटली फाइन हो चुकी है। अब मैं हैंगिंग लेग रेस कर सकता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर वॉकिंग करूँगा। वॉकिंग से मुझे याद आया कि कल मैंने करीबन 11,000 स्टेप्स चले थे, बट मैंने ट्रेडमिल के ऊपर स्पीड वॉकिंग करी थी ना। तो स्पीड वॉकिंग की वजह से मेरे जो शिन के पास जो बोन थी ना, मैंने आपको बताया था वो दर्द कर रही थी। बट उसके पीछे जो मसल होती है जो हमारे एडी को जोड़ती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद जाके एक हाई स्पीड पे वॉक करी है और लगातार 2 दिन करी है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी टाइम मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे वॉक करूँगा, भले ही इंक्लाइन पे कर लूँ। क्योंकि मैंने ये नोटिस करी है चीज़ कि जब भी मैं कोई नई एक्टिविटी करता हूँ ना, तो मेरा शरीर ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि भाई मुझे नहीं करना, अगली बार से मत करियो, मेरे को रिकवरी चाहिए। बट अगर मैं उस चीज़ को दोबारा करूँ तो मेरा शरीर उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो आज ही मैं वॉक करूँगा और आज ट्राई करते हैं कि पूरा 15,000 स्टेप्स चलने का, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में। ओके, बाय।
Last set. Last set. All right, 5 minutes rest. 71.5 kgs. लगा ही नहीं, कम करना पड़ा, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। Alright, 5 minute rest complete. Let's fucking go. 65 kgs. Alright, 5 minutes rest. Again, 65 kgs. Last set. Twenty kgs.
Right, that's it. 25 kilo again. All right, first set, lateral raise, 15 kgs. कोई बुरा नहीं होता ये दुनिया बना दिया ये दुनिया बना दिया again 15 kgs second set
तो अब तो पंप आया है। ऑल राइट, वी आर बैक होम, है ना। आज हम लोगों ने बैक की एक्सरसाइज करी है। लाइट प्रॉब्लम तो हमारी हमेशा अच्छी जाती है, मोस्टली अच्छी जाती है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल ग्रिप लगाते हैं हमेशा। सेकेंड चीज़, हमने आज ऑलमोस्ट शोल्डर विड्थ पे हमने रोइंग करी, है ना। और वो जो रोइंग रोइंग थी, वो मेरे पे पहले भी इफेक्ट करी थी और आज भी इफेक्ट करी है। मैंने अपने वीडियोस दोबारा देखे जिम से निकलते टाइम, क्योंकि मैं पैदल आता हूँ, और उन वीडियोस में मेरी फॉर्म ऑलमोस्ट परफेक्ट थी तीनों सेट के अंदर। तो ये मैं सोचता हूँ कि आज का अचीवमेंट रहेगा मेरा, कि मैंने रोइंग एक परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर्म में एक रोइंग लगा पाया। मैं एक्चुअली 3 रोइंग लगा पाया। देन हमारा मूड था अच्छा खासा, तो हम लोगों ने आज रियर डेल्ट की एक्सरसाइज करी काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक पिछले 5 या फिर 6 बारी से नहीं कर रहे थे। हेड, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लैटरल रेजेस किए, ठीक है। और लैटरल रेस के अंदर आज मैंने डीपेस्ट स्ट्रेच महसूस किया अपने साइड डेल्ट्स के अंदर, साइड डेल्ट्स के अंदर।
क्योंकि मेरे जो हाथ थे वो ऑलमोस्ट मेरी राइट वाली कमर को छू रहे थे अगर मैं लेफ़्ट वाला कर रहा हूँ, और अगर राइट वाले से कर रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट वाली कमर पे छू रहे थे। तो इसकी वजह से डीपेस्ट स्ट्रेच आ रहा था मेरे साइड डेल्ट्स के अंदर। एंड एक जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट वाई जो एंगल होता है उस पे किया था, हालांकि रैप ज़्यादा नहीं लग पाए, बट ये वाला सबसे अच्छा स्ट्रेच रहा हमारा, ठीक है। देन हम लोगों ने एक फाइनल सेट किया, उसको शायद मैं दिखा नहीं पाया, बट हमने एक फाइनल सेट किया था लैट प्रेयर का, प्रेयर कह सकते हैं फिर पुल ओवर कह सकते हैं, मैंने पहले दिखाया हुआ है। इसमें मैं सिंगल हैंड से 5 रैप करता हूँ, फिर दूसरे हैंड से 5 रैप करता हूँ, है ना। वो बहुत बढ़िया था। देन वी मूव्ड ऑन टू द फ्लेक्सिंग एंड ऑल। फ्लेक्सिंग ख़त्म होने के बाद मैंने शायद 1 ही मिनट फ्लेक्सिंग करी है। मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि फ्लेक्सिंग करते समय मैं अपनी सारी मसल्स देखूँ, उनको विजुअलाइज करूँ और उनको पॉप आउट करने की कोशिश करूँ। मैं ये ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे जो जिम कोच हैं बहुत पहले उन्होंने बताया था कि जब हम लोग फ्लेक्सिंग करते हैं ना तो हमारा मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। और मसल माइंड कनेक्शन करने की वजह से मसल पॉप आउट होके आती है, और जब मसल पॉप आउट होती है तो वो दिखने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो अगली बार से मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक एक मसल को, फाइबर की बात नहीं कर रहा, एक एक ग्रुप ऑफ मसल को अच्छे से स्टडी करूँ अपने ऊपर। और चूंकि हम लोग लीन कर रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी डेफिनेशन भी बढ़ती जाएगी। ओके। तो आज का भी मेरा डाइट का यही प्लान रहने वाला है जो मेरा कल रहा था। सेम चीज़, हम लोग 2200 कैलोरी पे रहेंगे और 165 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अटेन करेंगे। बट आई थिंक आज शायद ना हो पाए वो, या फिर हम लोग किसी और चीज़ से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम लोग अंडा नहीं खा सकते, है ना। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि सोया बड़ी का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है। हाँ। तो दोपहर में मैं अराउंड 100 या फिर 110 ग्राम सोया बड़ी ले सकता हूँ। एंड उस सोया बड़ी को कंज्यूम करने के बाद मैं 1 लीटर दूध और पी सकता हूँ यार, मुझे लग रहा है आज मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। मेरा प्रोटीन गोल शायद पूरा ना हो पाए, इसलिए मैं 1 लीटर दूध पी लेता हूँ। फैट का कंटेंट देखते हैं कितना बढ़ता है, क्योंकि मेरा फैट अराउंड 65 ग्राम्स के आसपास मैंने रखा हुआ है, 65 ग्राम्स। एंड इसी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे ना तो हमारे में बेनिफिट्स आएंगे। और मेरा ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था डेडलिफ्ट करने का, मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एक डायलामा में फंसा हुआ हूँ अभी, ठीक है। देखो मैं पहले क्या करता था डेडलिफ्ट हैवी वेट पे, ठीक है, और इतनी अच्छी फॉर्म नहीं हुआ करती थी, बट वो मेरा हाईएस्ट वेट तक मैं पहुँच चुका था, उस समय के हाईएस्ट वेट तक जो 190 केजीज था, 85 ईच साइड, आई थिंक, नहीं नहीं 90 ईच साइड था, और 180 केजीज था, 90 ईच साइड 180 केजी, सॉरी 200 केजी हो गया ना, 20 केजी की तो रॉड भी होती है। तो मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था अपने आप को पुश करने का, बट मैं सोचता हूँ यार अगर हम लोग बैक की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बैक की एक्सरसाइज करते समय अगर हम लोग डेडलिफ्ट लगाएंगे और हम लोग स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट लगाते हैं तो पूरा बैक का वर्कआउट हमारा थकान में बीतता है, और अगर एंड में डेडलिफ्ट लगाते हैं तो हम लोग अपने आप को एंड तक पुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मसल पहले से फटीग हो चुकी होती है। तो ये एक तरीके से, मतलब ऐसा हो गया कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई, एक तरीके से। मेरे कुछ एक दो जानकार या फिर फ्रेंड बोल सकते हैं जो जिम में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो हर 2-4 हफ्ते में ना एक बारी, मैंने मतलब महीने में एक बारी, वो पीआर लगाते हैं 3 चीज़ का, स्क्वाट्स लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं और बेंच प्रेस लगाते हैं। मेरे ख्याल से वो आइडिया बढ़िया है। अगर आप अपने आप की स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को पुश होता हुआ देखना चाहते हैं, साथ में मसल भी ग्रो देखना चाहते हैं, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बट जो पुश करने वाली चीज़ होती है वो आप महीने में एक बार ही कर सकते हैं, मेरे को लगता है ऐसा सही है। बट मैं ये चीज़ करने नहीं वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता। देखो मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि डेडलिफ्ट करने से बैक इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होती है ना। बैक की कंपाउंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, मगर जो डेफिनेशन बनाती है वो डेडलिफ्ट नहीं है। डेडलिफ्ट हमारी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जैसे एडी हॉल वगैरह है ना, वो स्ट्रॉन्ग मैन का कंपटीशन वगैरह करते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा कोर स्ट्रेंथ है, उसी वजह से वो अच्छा अच्छा वेट उठा सकते हैं, ठीक है।
तो मेरा मन था डेडलिफ्ट करने का, बट मैं अपने आप को रोक के रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डेडलिफ्ट करूँगा तो मेरा जो मेन फोकस है मसल बिल्डअप करने का, उससे मेरा ध्यान हट के ईगो लिफ्टिंग पे चला जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ईगो लिफ्टिंग करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मसल ग्रोथ देख पाऊँ अपने अंदर। एंड वी आर सीइंग दैट, क्योंकि आज मैंने लैट पुल डाउन की वीडियो रिव्यू करे थे, ठीक है। मैंने पहले के लैट पुल डाउन के वीडियो रिव्यू करे और आज के रिव्यू करे थे। तो जो थर्ड वाला वीडियो है ना, जिसमें मैं मेरा फ्रंट फेस से आ रहा है और ऑलमोस्ट शायद लेफ्ट फेस से करीब आ रहा है, मेरा व्यू आ रहा है, उसमें मेरे लैट्स बहुत अच्छे तरीके से खुल रहे हैं और वही विंग स्पैन मैं महसूस कर पा रहा हूँ व्हेन आई एम फ्लेक्सिंग। तो मुझे लग रहा है कि हमारे लैट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और इसी ग्रोथ को हम लोग बनाए रखेंगे अगर हम सेम एक्सरसाइजेस विद मोर फोकस एंड मोर इंटेंसिटी लगाते रहें। ये थोड़ा सा आज का पेप टॉक था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ अपना। नाश्ते में मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं चौकोस खा लूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अंडे नहीं खा सकते। एंड आई विल देन ईट बड़ी इन द लंच। तो हाँ, एक वो है ग्रीक योगर्ट, वो कुछ होता नहीं है ग्रीक योगर्ट। वो क्या होता है, दही को ना बहुत अच्छे से छान लेते हैं वो लोग, और उसी छने हुए दही में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसे कोई ग्रीक योगर्ट कहते हैं इसमें अच्छा सा प्रोटीन है, वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। उससे ज़्यादा प्रोटीन तो आपका बढ़िया मिल जाएगा। बड़ी सबसे बेस्ट है भाई। चलो, आज का फिर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अपने काम धंधे पे लगता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ कल। कल है हमारे आर्म्स, और इस बार के आर्म्स में मैं अपने आप को 120% पुश करने वाला हूँ। वो कैसा करूँगा मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है। चलिए बाय।